फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। गणित कक्षा 10 बहुपद प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 के जितने भी पहले उदाहरण हैं उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। उन सभी को समझेंगे कैसे इनका हल होगा, कैसे इनको हम हल कर सकते हैं। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 2.3 में दिए गए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यदि आप प्रश्नावली 2.3 के दिए गए क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रश्नावली 2.3 के पहले के उदाहरण है और उसमें आपका उदाहरण नंबर 6 है, 7 है और 8 है। 6, 7, 8 उदाहरण को देखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इनको आसानी से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले उदाहरण को देखा जाए छाटने को, तो लिखा है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। जब भी डियर फ्रेंड्स किसी को भाग देने की बात हो तो जो बहुपद लिखा है या बीजीय व्यंजक लिखा है उसको ये चेक कीजिए कि वो कौन से क्रम में लिखा है। या तो वो आरोही क्रम में होना चाहिए, आरोही क्रम में, और या तो आपका होना चाहिए अवरोही क्रम में। क्या होना चाहिए? अवरोही क्रम में। या तो आरोही क्रम में होना चाहिए तो अवरोही क्रम में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब भाग आप देंगे तो उसको आपको लिख लेना है अवरोही क्रम में। किसमें लिख देना है? अवरोही क्रम में। दिया गया बहुपद या बीजीय व्यंजक या तो आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में। कभी कभी ऐसा होता है किसी क्रम में नहीं होता है, तो चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में या किसी भी क्रम में ना हो, उसको पहले देखेंगे और फिर उसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अगर अवरोही क्रम में है तो वैसे ही रहने देंगे, और यदि आरोही क्रम में है या किसी क्रम में नहीं तो उसको हम अवरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद भाग देंगे। अब अवरोही क्रम में लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आपको ये बहुपद दिया है, इस बहुपद को देखेंगे सबसे अधिकतम घात, सबसे ज्यादा से ज्यादा घात किसकी है? जिसकी घात सबसे बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है इसकी घात 3 है तो पहले लिखा है। उसके बाद उससे छोटा जो होगा उसको लिखेंगे, देखिए इसका घात 2 है तो ये लिखा है, फिर इसका घात 1 है ये लिखा। इस तरह से लिखना है। तो आपको इस तरह से लिख लेना, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, जिसकी घात सबसे अधिक होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे वाले को, उसके बाद उससे छोटे वाले को, उसके बाद उससे छोटे वाले को, और इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहला काम करेंगे अवरोही क्रम में लिखना। यदि लिखा हुआ है तो वैसे रहने देंगे और नहीं लिखा है तो लिख लेंगे। जैसे इसको देखिए, ये आरोही क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है? आरोही क्रम में। कैसे? अगर इसकी घात देखेंगे तो इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो 0, 1, 2 ये आरोही क्रम अपने कक्षाओं में पढ़ा होगा। पिछली कक्षाओं में, छोटे कक्षाओं में आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। अब इसको हमें सबसे पहले किसमें लिखना होगा? आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले x² लिखेंगे, फिर +2x लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, तब आप भाग अच्छी तरह से दे पाएंगे, अन्यथा भाग नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिया गया बहुपद चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो या किसी क्रम में ना हो, सबसे पहले हम उसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। यदि अवरोही क्रम में है तो वैसे ही रहने देंगे, और यदि अवरोही क्रम में नहीं है तो उसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। ठीक, तो अब इसमें देखा जाए तो ये किसमें है? अवरोही क्रम में। देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है। यहाँ 1 के बराबर हम लिख सकते हैं x की घात 0। ठीक है, किसी की भी घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसकी घात 0 यानी ये लिखा हुआ है अवरोही क्रम में, ये भी अवरोही क्रम में लिखा है। तो जब अवरोही क्रम में लिखा हो तो आपको केवल क्या करना है? भाग करना। कैसे भाग करना? हल डालिए। अब किससे भाग देना है? आपको देना है x + 2 से भाग देना है। इसमें 2x² + 3x + 1 में भाग देना। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब डियर फ्रेंड्स, जब आप इस प्रकार से लिख लीजिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लीजिए और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लीजिए। तो देखिए इसका पहला पद क्या है? x। ठीक है, इसका पहला पद x है और इसका पहला पद 2x है।
इन्हीं दोनों को मेन हमें देखना, यही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस x में ये जो x है इसमें कितने का गुणा कर दे ये 2x² बन जाए। तो देखिए इसके साथ 2 नहीं है तो 2 का करना पड़ेगा, और x² बनाने के लिए x का करना पड़ेगा, तब ये बनेगा 2x²। ठीक है, तो हमको हमेशा पहला पद देखना, जब भी हम भाग करेंगे तो जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद देखेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, कितने गुणा कर दें कि जिसमें भाग दे रहे हैं उतना बन जाए। तो यहाँ क्या करेंगे 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। ठीक है, जिसका गुणा करेंगे इधर लिखेंगे राइट साइड में। अब यहाँ लिखिए तो क्या बन जाएगा 2x²। देखिए हो गया। अब इस 2x का मल्टीप्लाई केवल इसी में नहीं होगा, इसमें भी होगा, यानी 2 में भी 2x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और x। तो आगे देखिए यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, इधर लिख देंगे 4x। अब डियर फ्रेंड्स मेन बातें यहाँ पर आपको समझना ये है, यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई चिन्ह ना होगा तो क्या होगा प्लस, और प्लस होगा तो वो बन जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ये ध्यान रखिएगा, जब भी भाग करेंगे तो प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब इनको घटाया जाए तो ये देखिए दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इनको देखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है 4, तो 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, अब 1 लिखा नहीं जाता तो क्या लिख देंगे x, और यहाँ क्या है +1 है तो +1 लिख देंगे। ठीक, अब आगे समझिए करना है। आगे देखिए यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, तो इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें, x है तो 1 का, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, तो क्या लिखेंगे -1। तो क्या हो जाएगा -x, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 1 का 2। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको क्या कर देना है, देखिए माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, इससे ये खत्म हो गया सेम है, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, +1 और +2 हो जाएगा +3। तो ये हो गया आपका भाग। इस तरह से आपको भाग करना है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप भाग कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 को देखिए। उदाहरण नंबर 7 में क्या है 1 + 2x + x² से भाग देना है। तो इसको देखेंगे तो ये आरोही क्रम में है, सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम मतलब जिसका घात बड़ा उसको पहले, तो x², उसके बाद 2x + 1, ऐसा आपको कर लेना है। किसमें भाग देना है 3x³ + x² + 2x + 5, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि ये पहले से अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है, भाग देते समय सबसे पहला काम आपको करना है इसका पहला पद और इसका पहला पद, जिससे भाग दे रहे हो उसका पहला पद और जिसमें भाग दे रहे हो उसका पहला पद, दोनों का कंपैरिजन करना। तो देखिए यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 3 है, सॉरी यहाँ x के साथ 3 है और यहाँ x के साथ 3 नहीं है। तो क्या करेंगे इस x² में कितने का गुणा करें कि 3 हो जाए तो 3 का करेंगे और x³ बन जाए तो x का करेंगे, तो बन जाएगा 3x³। तो कितने का कर रहे हैं 3x का, तो जो करेंगे यहाँ लिखेंगे 3x। ठीक है, अब आगे समझिए, जब 3x का कर दिए तो इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 3x³। अब ये नहीं, इसका गुणा सभी में होगा, जितने भी पद होंगे सब में करेंगे, इसमें किए तो इसमें भी कीजिए। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और x गुणे x² यहाँ भी प्लस है प्लस लगा दीजिए, इसमें भी करना है 3 × 3 और ये हो जाएगा x। अब ऐसा करने के बाद चिन्ह चेंज करना है, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा तो प्लस। अब ये देखिए दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इनको देखा जाए ये प्लस है ये माइनस है, ये x² है ये 6x² है, समान पद है लेकिन गुणांक समान नहीं है। तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा है 6 तो माइनस लगा देंगे। 6 में से यहाँ इसका गुणांक जब पूछना हो तो 1 होता है, 6 में से घटा ले तो क्या देगा 5 और यहाँ लिख देंगे x²। इसको देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा, कौन से लगेगा बड़ा, तो बड़ा है 3 तो माइनस लगा देंगे।
3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख देंगे x और आगे 5 बच रहा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देखना है, इसको देखिए, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ -5 है, यहाँ -5 नहीं है, तो जो नहीं है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए -5। तो जब -5 से करेंगे तो हो जाएगा -5x²। इसमें भी करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10x हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 5 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा। अब देखो ये प्लस माइनस है तो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा है 10 तो प्लस लग जाएगा, 10 में से 1 घटा लेंगे आ जाएगा 9x। यहाँ भी प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस का, तो 5 5 हो जाएगा 10। अब क्या इसके आगे भाग दे सकते हैं, तो इसके आगे भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं भाग दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जिससे भाग दे रहे हैं उसकी घात 2 है और जिसमें भाग दिया जाएगा उसकी घात 1 है। तब जब जिससे भाग दिया जा रहा है उससे भाग देने वाले की घात कम हो जाए तो भाग नहीं दी जाएगी, अर्थात जब भाजक से भाज्य का घात छोटा हो जाए तो भाग की प्रक्रिया वहीं पर बंद हो जाएगी। इसकी अधिकतम घात 2 है और इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए अब आगे भाग नहीं जाएगा, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से आपको भाग करना है, बहुत ही आसान है भाग करना, कोई कठिन नहीं है। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्या कह रहा है, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो विभाजन एल्गोरिथम है उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको भाग कर लेते हैं। तो भाग करने के लिए मैंने ये कहा कि सबसे पहले चेक करो कि वो अवरोही क्रम में लिखा है या नहीं है, तो इसको देखा जाए। इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है, यानी ये अवरोही क्रम में नहीं लिखा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, इसका घात 2 है, ये भी अवरोही क्रम में नहीं लिखा है, यानी ये ना अवरोही है ना आरोही में है, किसी क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले जिससे भाग देना है उसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब जिसकी घात अधिक है उसको पहले तो लिख देंगे -x², फिर जिसकी घात उससे छोटा है तो प्लस x। देखिए जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस और फिर -1, तो ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक, अब इसको देखिए, ऐसे इसको भी लिखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा -x³। ठीक है, देखिए -x³, माइनस है, x³ सबसे अधिकतम घात है। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे 3x², देखिए 3x², फिर लगाएंगे -3x और फिर प्लस 5। तो इस तरह से इसको अवरोही क्रम में लिख लेना। आप जब लिख लिए तो इसका पहला पद देखिए, इसका पहला पद, दोनों का कंपैरिजन करना है। यहाँ x² है, यहाँ x³, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। इस x² में कितने का गुणा कर दें कि x³ बन जाए, तो क्या कर देंगे x का, तो यहाँ x कर दीजिए। ठीक है, जब x कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -x³। अब सभी में होगा, इसमें भी होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा x², इसमें होगा माइनस हो जाएगा x। अब ऐसे कर दीजिए, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, तो इससे हो गया फिनिश। ठीक, अब इनमें देखो प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 3 है, 3 में से जब इसके आगे कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 घटा लीजिए तो आ जाएगा 2 और फिर x²। यहाँ देखिए माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, बड़ा 3 है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ 1 है, जब कुछ ना हो तो 1, 3 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2 फिर x और फिर लिख देंगे +5। ठीक है, अब इसको देखिए, अब ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो पहले माइनस लगा दो, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, इसलिए माइनस लगेगा। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो तो बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस गुणे माइनस बन जाएगा +2x²। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा -2x। ठीक है, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और हो जाएगा 2 × 2। अब देखिए प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा। ये देखिए दोनों सेम पद हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे।
यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है, घट जाएगा, 5 में से 2 घटा लेंगे, आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपको भाग करना है। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो विभाजन एल्गोरिथम इसी के नीचे आप करेंगे, यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ध्यान से समझिए। विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम है। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है। तो भाज्य इसमें ये है, क्या है आपका, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपका भाज्य है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। भाजक कौन होता है? जिससे भाग देते हैं। तो ये आपका है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका भाजक है। और भागफल कौन है? जो भाग देने पर आता है। तो ये है आपका, तो गुणे लिख देंगे भागफल एक्स माइनस 2। और प्लस शेषफल कौन है? शेषफल जो बच जाता है। तो बच गया है कितना, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है। अब इसी को हमें करना है। अब इसी को सरल किया जाए, हल कीजिए। इनका इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसका और इसका गुणा कर लीजिए। तो इस x को लीजिए, सभी में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस एक्स। इस x का लेकर सभी में कर दिए, देखिए तो यहाँ माइनस लगा है, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है माइनस एक्स एक्स। अब इस माइनस 2 का कर दीजिए, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस 2x, और यहाँ माइनस, तो हो जाएगा प्लस 2 एकम 2, और आगे प्लस 3 लिखा हुआ है। अब और सरल कर लीजिए, तो ये देखिए हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है ये भी प्लस है, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 2, तो 1 और 2 हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस लगेगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाएगा 3x। ठीक है, और आगे समझिए, ये देखिए 2 है और ये 3 है, प्लस प्लस तो हो जाएगा प्लस 5, 3 2 5। अब देखो इनको मिलाइए, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये हो गया प्रूव्ड। मतलब विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गया। जब ऐसा हो जाए तो समझो आपका किया गया भाग सत्य है, सही है, आपका भाग गलत नहीं है। तो इस तरह से आपने उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 को देखा। और भी उदाहरण हम उनको देखेंगे। 2x raised to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य, देखिए एक ए है और एक ये है, दो शून्य ज्ञात है। इस बहुपद के दो शून्य दिए हैं, सभी शून्य निकालना है। ये कौन सा बहुपद है? तो इसकी अधिकतम घात देखा जाए तो 4 है, तो ये चतुर्थ घात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। जब चतुर्घात बहुपद होगा तो इसके 4 शून्य होंगे, जितने घात होंगे उतने शून्य। द्विघात तो 2 शून्य, 3 घात तो 3 शून्य, 4 घात तो 4 शून्य, 5 घात तो 5 शून्य। जितने घात, जितने उस बहुपद की अधिकतम घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। तो इसके 4 शून्य होंगे, जिनमें से 2 शून्य दिया है, आपको 2 शून्य निकालना है। ठीक है, 2 शून्य दिया और 2 शून्य आपको क्या करना है? निकालना है। तो क्या करेंगे? जब शून्य पता हो तो हम द्विघात बहुपद आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे मान लेंगे, हल डालेंगे और माना अल्फा, अल्फा आपका दिया है करड़ी में 2, तथा बीटा जो दिया है आपका वो दिया है माइनस करड़ी में 2। ये 2 शून्य दिए हैं। मान लीजिए अल्फा दिया है करड़ी में 2 और बीटा है जो माइनस करड़ी में 2 है, मतलब पहला शून्य और दूसरा शून्य मालूम है। तो हम द्विघात बहुपद बना लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे बनेगा?
तो आपको मालूम होगा, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि क्या वैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इस पे रखा जाए तो एक्स स्क्वायर यहाँ कर देंगे माइनस अल्फा का मान करड़ी में 2 और बीटा का मान माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस क्या कर देगा, माइनस करड़ी में 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस यहाँ अल्फा का मान करड़ी में 2 और इंटू बीटा का मान माइनस करड़ी में 2, ये माइनस है। और सरल किया जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे 0, ये 0x हो जाएगा और प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, करड़ीन 2 तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको और सरल करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये बहुपद आपका बन गया, ठीक है, ये बहुपद आपका बनकर तैयार हो, ये आपका बहुपद हुआ। तो इस तरह से जब एक बहुपद पता चल गया तो इस बहुपद से आप इस बहुपद में क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आगे जो प्रोसेस है नीचे करेंगे, मैं आपके लिए साइड में कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में डिवीजन करेंगे, भाग कर। अब देखिए फ्रेंड्स, भाग करते समय क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया, जब भी भाग करना हो तो जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद। तो इसका पहला पद देखिए एक्स स्क्वायर और इसका पहला पद एक्स रेज टू द पावर 4, यानी एक्स की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ एक्स की घात 4 है। तो इस एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा कर दें कि एक्स की घात 4 बन जाए, तो किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, अभी होगा, ठीक है, घात को जोड़ के चेक कर सकते हैं, यहाँ 2 है तो 2 और जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 का भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2x रेज टू द पावर 4। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 2 दूना 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो गया। यहाँ लिखेंगे ये माइनस ये प्लस, लेकिन इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 3x क्यूब, ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 4 है तो प्लस लगा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर और आगे लिख लेंगे प्लस 6x माइनस 2, ठीक। आप समझेंगे इसको, देखिए यहाँ देखिए माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब आता है एक्स स्क्वायर की घात यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो क्या कर दीजिए एक्स, एक्स की घात हमेशा 1 होती है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन जाएगा, गुणा कर लिया जाए तो बन जाएगा 3x क्यूब और इसमें करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 3 दूना 6x। आगे समझिए, माइनस प्लस होगा प्लस माइनस होगा, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 2। अब इस एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आए, तो प्लस 1 का करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ये देखिए माइनस और ये प्लस, ये पूरे पूरे खत्म हो गए, आ गया 0, ठीक। तो इस तरह से आपने पहले बहुपद बनाया, फिर बहुपद जो बना उससे भाग किए, तो ये आपका आया। अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका क्या है, 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आपका भाज्य है। और भाजक क्या है, जिससे भाग दिए हैं, तो भाजक ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, और भागफल क्या है, जो आया है ये आया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये आपका भाजक आया है। और शेषफल 0 है तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसको आप इस शून्यक से बनाए हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसके आप बहुपद, इसके गुणनखंड कर लीजिए, सॉरी इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको ऐसे रहने देंगे, इसको तोड़े तो बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस, देखिए इस ये है 2
जिसकी घात 2 होती है उसका गुणांक लेते हैं तो 2 हो गया, फिर अचर पद गुणे 1 तो गुणा करेंगे 2 आएगा। अब कोई आपको 2 पद लेना है, गुणा करने पे 2 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 2x और फिर ले लेंगे x। देखिए x x गुणा करेंगे तो आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ ले लेंगे माइनस। ठीक, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2 है और यहाँ 1, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आपका 3 आना चाहिए गुणा करने पर 2। ठीक, अब आगे समझिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसको अब इसमें 2 2 का जोड़ा बनाना है, क्या कर लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। फिर से समझ लेना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो 2 आएगा, अचर पद लेंगे 1, 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा। अब ऐसे दो संख्याएं लेनी है, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 1 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकाला जाए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकाला जाए तो यहाँ क्या है 2x, तो यहाँ 2x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 1 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। आगे समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसमें देखिए x माइनस 1 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। तो ये दोनों इसके हो गए गुणनखंड। अब शून्य पता करने के लिए उसे शून्य के बराबर रखना होगा, शून्य पता करने के लिए शून्य के बराबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको शून्य के बराबर रखिए, यहाँ आप नीचे करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 रख दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 1, और पुनः जब आप 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। तो आपका एक शून्य होगा 1 और दूसरा शून्य होगा 1/2। अतः इसके सभी शून्य, पहला शून्य आपका करड़ी में 2 दिया है, दूसरा शून्य माइनस करड़ी में 2 दिया है, तीसरा 1 आ गया और चौथा आ गया 1/2। तो ये इसके 4 शून्य होंगे। इस तरह से आप इसको आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।